हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ज्योग्राफी का PYQ है। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में, ठीक, CDPO का हो या BPSC प्री एग्ज़ाम हो, PCS लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर टीआरई में जितने 1 2 3 जितने भी पूछे गए हैं 1 2 3, ठीक, सारे प्रश्न हैं और ये रिवीजन क्लास 1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये PYQ का ही सेशन है, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक, हमारा पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? तो आप ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। संपूर्ण मानव जाति का 17% है। कितना है? 17% जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप देख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किमी किलोमीटर, मतलब जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4 है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है ये जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इसका अधिक निकटतम उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ टीआरई में भी पूछा हुआ है, खैर यहाँ लिखा नहीं है लेकिन टीआरई में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो आपको पता है कि उड़ीसा से नहीं गुजरती है, जबकि राजस्थान है, त्रिपुरा है, और मैंने जैसे ऊपर लिखा था ये एसी का मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, लिख लेती हूँ। आप ये देख सकते हैं, गर्म छज्जे पर तीर मार, मतलब ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ठीक, झ से अब झ यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, झ से झारखंड, फिर है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और क्या हो गया ना, हाँ, ठीक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। और जो इसमें नहीं होगा वो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें कौन सा नहीं था? इसमें उड़ीसा नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए, भारत विस्तृत है, कहाँ है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर होना चाहिए था ये उत्तर, तो ये ठीक है, लेकिन ये उल्टा कर दिया, और यहाँ 4 होना चाहिए। ठीक, 4 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हम चूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर, यहाँ कर देती हूँ मैं, कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? देखिए, BPSC टीचर स्कूल टीचर 2023 का पेपर है ये हो जाएगा आइजोल। आइजोल क्या है? नगर उत्तर में ही स्थित है, कर्क रेखा के ये उत्तर में स्थित है। ठीक है, आइजोल। भारतीय मानक IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 घंटे का। ठीक है, 5.5 घंटे का, लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो 5 घंटे हम लगा के चलेंगे। किस पठार पर कर्क रेखा एवं तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये बघेलखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बघेलखंड। ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है? तो 5.5 घंटे। और ये पूछा हुआ आप देख सकते हैं, BPSC TRE 3 2024। ठीक है, 2024 का ये पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती देश, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आप सबको पता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान की रेखा को कहा जाता है। खैर, इसका आंसर ये होगा। और इंदिरा पॉइंट जो कि दक्षिणतम बिंदु है सबसे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, चलिए, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा, ये भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर में 2023 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। 4096 शायद है, करेक्ट मुझे नहीं याद है, बट इतना है, 4096 किलोमीटर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना है, बट ये इतना 4000 के करीब है। ये नंबर मुझे नहीं एग्जैक्ट याद है 94 में क्या है, लेकिन 4000 कुछ है। ठीक, चलिए ये प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जो है अपनी निरंतरता के लिए माना जाता है। जी हाँ, वो निरंतर बेहतर रहता है, इसलिए वो सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। देखते हैं, शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। ठीक है, थर्ड सही है, फर्स्ट सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक केवल एक और तीन, देखते हैं क्या है, सही है। ठीक है, शिवालिक जो है वो सबसे निचला हिस्सा है और ये सबसे नवीनतम में आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भू आकारों की रचना के हिसाब से, ठीक, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार का मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी, ये गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है हिमालय की। इसका देख लेती हूँ मैं। ठीक है, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका ए ऑप्शन दिया 1 2 3 मतलब। ठीक है, 1 2 3 मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? कौन सा है? रोहतास। रोहतास नहीं है क्योंकि ये विंध्य का है। ठीक है, क्या है? विंध्य का है। ठीक, आपको याद रखना पड़ेगा, रोहतास जो है विंध्य का भाग है। भारतीय